सूर्यगाड़ा, चंद्रमा वाहन, आकाशयान। वैदिक विद्वानों के संस्कृत ग्रंथों में विमानों का वर्णन मिलता है। वेदों में ये अजीब साधन कहे गए हैं जिनका वर्णन आकाश में चलने वाले यानों और उनके निर्माण के तरीकों से जुड़ा है। ऋग्वेद के नसादिया सूक्त में स्वर्ग यान का उल्लेख है। यजुर्वेद में यान का वर्णन और धारणा है। इतिहास के अनुसार विमान शब्द भारतीय ऐतिहासिक प्राचीन ग्रंथों में बार बार आमने सामने आता है, जैसे महाभारत और रामायण में देवताओं के विमानों का वर्णन मौलिक भूमिका रही है। वैदिक विमान का विवरण आकर्षक और गहरा होता है। विद्युत चमक, गंध छिटकाना, अनुपम गति। अनुपम वायुयान, भारी वजन, दिया से आकर्षित करना, विद्युत द्वारा चलना। ये वर्णन आधुनिक उपक्रमों की कल्पना से परे जाते हैं, जिनमें तत्काल विज्ञान के आधार पर उनके चलने के तरीकों की प्रतिफलना दिखाई देती है। ये विमान न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानव भी उपयोग कर सकते थे। उनके चलने के तरीके आज भी आकर्षक हैं। आज भी हमारे देश की यात्रा अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है, जो वैदिक काल के ज्ञान और दृष्टिकोण को आंशिक रूप से सम्मान जताती है। वैदिक विमानों की यात्रा नितंब और भविष्य को जोड़ती है। वैदिक काल के विमान सपनों की यात्रा हैं, जो हमें अपनी गहरी ऐतिहासिक धारणा और अंतरिक्ष के भविष्य की उम्मीदों को याद कराते हैं। ये विमान भारतीय संस्कृति के ज्ञान और आकाशगंगा के प्रति अपनी विशेष रुचि को संदर्भित करते हैं।